हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज वसीम। आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। इस वीडियो सीरीज के अंदर हम लॉजिक बिल्डिंग की टेक्निक को समझने वाले हैं यूजिंग सी लैंग्वेज। तो इन केस अगर आपने अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी को स्टार्ट ही किया है या फिर सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं बट प्रोग्राम्स बनाना नहीं आ रहे, लॉजिक्स लगाना नहीं आ रहा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस वीडियो सीरीज के बाद लॉजिक्स भी लगेंगे और प्रोग्राम्स भी बनेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सम प्रैक्टिस। लॉजिक बिल्डिंग की टेक्निक को समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि आखिर लॉजिक बिल्डिंग होता क्या, राइट। आई बिलीव आपने काफी सारी वीडियोस देखी होंगी, हर कोई यही बोलता है लॉजिक बिल्डिंग, लॉजिक बिल्डिंग, लॉजिक बिल्डिंग, राइट। तो माय डियर देखो, लॉजिक बिल्डिंग क्या है, एक बेसिकली एक स्किल है, प्रोग्रामिंग स्किल है। यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है, एक क्वेश्चन दिया जाता है। अब उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है, राइट, विद द हेल्प ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो कोड आप लिखते हैं, जो पर्टिकुलर लॉजिक आप लिखते हैं, जो लाइन ऑफ कोड आप लिखते हैं यूजिंग एनी मेथड, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई लूप का प्रोग्राम मिला तो आप लूप स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे। कुछ स्विच मल्टीपल कंडीशंस का मिला तो आप इफ एल्स, लैडर इफ एल्स या स्विच वगैरह को यूज करेंगे। तो इन सभी स्टेटमेंट्स को यूज करते हुए आप एक सर्टेन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो वहां पे आपको कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा, कुछ कोड लिखना पड़ेगा, राइट। तो यही लॉजिक बिल्डिंग है। अब जो लॉजिक बिल्डिंग टेक्निक है, जो स्किल है, वो ऐसा नहीं है कि आप 1 2 3 4 दिनों में सीख जाएंगे। नो माय डियर, आपको टाइम देना पड़ेगा। डे बाय डे आप खुद में इंप्रूवमेंट महसूस करेंगे। वो भी कब? जब डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो लॉजिक बिल्डिंग बेसिकली स्किल है जो डे बाय डे इंप्रूव होगी। ओके, ऐसा नहीं कि 2 4 या फिर हफ्ते भर में इंप्रूव हो जाए, नो, सालों लग जाता है। तो अब हम इस वीडियो सीरीज के अंदर बेसिकली सी लैंग्वेज को यूज करते हुए स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से, और उसके बाद धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते जाएंगे और एडवांस प्रोग्राम्स भी देखेंगे और एडवांस लेवल की जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो मेरा कहने का कंसर्न ये है कि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेंगे, और जो दोनों प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो बेसिकली बहुत ही कह सकते हैं कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। हम 1 बाय 1 दोनों को सॉल्व करेंगे। अब देखो, इस वीडियो सीरीज के अंदर ना मैं कोशिश ये करूंगा कि हर एक कॉन्सेप्ट को भी समझो, एक्सप्लेन कर दूं, बट मेन जो कॉन्सेप्ट फोकस रहेगा मेरे इस वीडियो सीरीज के अंदर वो लॉजिक बिल्डिंग पे रहेगा। ना कि मैं ये बताऊंगा कि डेटा टाइप क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं। ओके, तो हमारे सामने जो पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो है राइट अ सी प्रोग्राम टू कंप्यूट द सम ऑफ 2 गिवन इंटीजर्स वैल्यूज। ओके, बेसिकली हमारे पास 2 इंटीजर वैल्यूज होंगी, उनका हमें सम ही करना है। ओके, और उसको हम उस सम को हम प्रिंट कर देंगे, बट देयर इज अ कंडीशन, इफ द 2 वैल्यूज आर सेम देन रिटर्न ट्रिपल देयर सम। इट मींस हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो 2 इंटीजर हैं, अगर वो दोनों इंटीजर सेम हैं तो हमें सम का ट्रिपल रिटर्न करना है। ओके, तो आई बिलीव आपके सामने सिचुएशन क्लियर है, कंडीशन क्लियर है। अब क्या करें, हम डायरेक्ट प्रोग्राम बनाने लग जाएं? नो, हमें ये गलती नहीं करनी है जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं। हमारे सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया और हम सीधे प्रोग्राम बनाने लग जाते हैं। नहीं, हमें लॉजिक सोचना है, हमें पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना है, राइट। तो अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम कैसे समझें? प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे सामने क्या है, हमारे पास 2 इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स हैं तो हमारे पास इट मींस फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 वैल्यूज हैं a, b। इन दोनों के अंदर कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। अब हमें वैसे तो इन दोनों का सम ही करना है, राइट। यही बस इतना सा तो टास्क है। बट इसके अंदर बस एक सिचुएशन ये है कि हमें ये चेक करना है कि a और b अगर सेम है तो हमें इस प्लस का ट्रिपल रिटर्न करना है, राइट। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि a बराबर है क्या b के, राइट। और अगर ये हो जाता है बराबर तो उस केस में भी हमें सम तो करना ही है, बट उस केस में हमें ट्रिपल रिटर्न करना है उसका, मींस हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है उस सम को। ओके, तो आई बिलीव अब हमारे सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो बिल्कुल क्लियर है, राइट। तो अब हम प्रोग्राम की तरफ जा सकते हैं। प्रोग्राम में आपको पता है ये सी के अंदर क्या करना होता है। सबसे पहले तो आपको हेडर फाइल कॉल करनी होती है, तो आप करेंगे हेडर फाइल को डिफाइन stdio.h, और उसके बाद हमारा सिंपल सा मेन फंक्शन int main, और उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया। अब हमें यहाँ पे 2 वेरिएबल्स की जरूरत है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, 2 वेरिएबल्स डिफाइन कर देता हूँ। int a = 5 एंड b = 7। यहाँ पे मैं डायरेक्ट डिफाइन कर रहा हूँ, आप अपने लेवल पर प्रिंटफ स्कैनफ करके यूजर से इनपुट भी करवा सकते हैं, ठीक है। कोई एक और वेरिएबल में ले लेता हूँ, यहाँ पे int sum = इसके अंदर क्या करना है मुझे, बेसिकली a + b ही तो करना है, तो मैंने सिंपली कर दिया a + b।
अब मैं चाहूँ तो डायरेक्ट प्रिंट कर सकता हूँ किसको, सम को, बट हमें डायरेक्ट नहीं करना, हमें ये चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है कि अगर ए और बी दोनों सेम है तो हमें इस सम का ट्रिपल रिटर्न करना है, राइट। तो अब जहां पे कंडीशन आ जाती है तो वहां पे हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करना होता है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। और यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है कि आइदर ये जो दोनों वैल्यूज हैं या तो सेम होगी या फिर नहीं होगी। जब दो ही कंडीशन है तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं इफ और एल्स, ओके। तो यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है वो चेक होती है इफ स्टेटमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इफ ए इक्वल टू बी। अब यहाँ पे सिंपली मैंने रिलेशनल ऑपरेटर लगाया और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैं इस इफ स्टेटमेंट के अंदर आऊंगा और इसके अंदर आके मैं सम का ट्रिपल रिटर्न कर दूंगा, ओके। तो रिटर्न ना करके मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट एफ परसेंट डी सम मल्टीप्लाई बाय 3 एंड सेमीकोलन क्लोज, एंड यहाँ पे हमारा एक ब्लॉक क्लोज हो गया, राइट। बट अगर इन केस ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमें डायरेक्ट सम को ही तो प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, एल्स को यूज कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट एफ परसेंट डी सम डायरेक्टली, और यहाँ पे हमारा एल्स वाला ब्लॉक क्लोज हो जाएगा और लास्ट में आपको क्या करना है, सिंपली रिटर्न कर देना है 0 को, रिटर्न 0, एंड यहाँ पे हमारा मेन वाला ब्लॉक क्लोज होता है, ओके। तो ये कुछ सिंपल सा प्रोग्राम हमारा बनेगा। तो बहुत सिंपल सा कोड है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे मैंने इस कंडीशन को किसके थ्रू मैनेज किया, इफ एल्स के थ्रू, राइट। अब यही सेम कोड आपको करना है, पहले पेपर पे करना, किसके थ्रू, टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू। तो जैसा मैंने आई बिलीव पहले बताया नहीं बताया, कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो होता है उसको सॉल्व करने के n नंबर ऑफ वेज होते हैं। तो एक तरीका मैंने बता दिया, दूसरा तरीका आप अपने लेवल पे ट्राई करो, टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू, ओके। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से, राइट अ सी प्रोग्राम टू गेट द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन n एंड 51। बेसिकली हमें दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस ही कैलकुलेट करना है, मींस माइनस करना है। एक नंबर गिवन है 51 और दूसरा नंबर n, मतलब वो कुछ भी हो सकता है। बट देयर इज अ कंडीशन, इफ n इज ग्रेटर देन 51 देन रिटर्न ट्रिपल देयर एब्सोल्यूट डिफरेंस। इट मींस पहले हमने प्लस किया था, इस बार हमें माइनस करना है और सिर्फ ये चेक करना है कि जो वैल्यू हम ले रहे हैं यूजर से इनपुट, वो अगर 51 से ग्रेटर देन होती है तो हमें उस माइनस का ट्रिपल रिटर्न करना है, ओके। तो आगे क्या करेंगे, पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे। प्रॉब्लम को हम फॉर एग्जांपल यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। आई बिलीव बोर्ड पर विजिबल है। हमारे सामने एक वेरिएबल है x इज इक्वल्स टू 51, दूसरा वेरिएबल है n इज इक्वल्स टू मान लेते हैं 30, ओके। अब हमें ये चेक करना है, वैसे तो हमें क्या करना है, 51 माइनस 30 ही करना है। 51 माइनस 30 तो हो जाएगा 21, मींस x माइनस n ही करना है, यही हमारी रिक्वायरमेंट है। बट हमें ये चेक करना है कि जो 30 है n की वैल्यू वो अगर 51 से ग्रेटर है तो हमें इस 21 का मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न करना है, ओके। तो ये कुछ इस तरीके का हमारे सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब इसको हम कोडिंग में किस तरीके से करें वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, हमें दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो इसको सिंपली हम दोनों इंटीजर के दो वेरिएबल लेते हैं। फॉर एग्जांपल n इज इक्वल्स टू मैंने लिया 30 एंड x इज इक्वल्स टू लिया मैंने 51, जो कि पहले से डिफाइन है। अब चाहो तो एक वेरिएबल और ले सकते हो ताकि उस वेरिएबल के अंदर हम इन दोनों का डिफरेंस स्टोर कर लेंगे। मैंने ले लिया int diff, उसके अंदर मैंने क्या कर दिया x माइनस n कर दिया। तो सिंपली सर माइनस हो क्या आ जाएगा। अब डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं डिफरेंस को, नहीं। अगेन हमारे पास सिचुएशन क्या है कि हमें ये चेक करना पड़ेगा n की वैल्यू जो है वो x से ग्रेटर देन है या फिर नहीं। तो अगेन वही सेम कंडीशन, तो हम क्या यूज करेंगे, इफ स्टेटमेंट को, और हम चेक करेंगे n इज ग्रेटर देन x। अगर ये ट्रू होता है तो इसके अंदर आएगा इफ ब्लॉक के अंदर, और यहाँ पे आके हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट f परसेंट d, और जो डिफरेंस था डिफरेंस ही प्रिंट करना है बट 3 टाइम्स, मतलब डिफरेंस का ट्रिपल प्रिंट करना, राइट। और हम यहाँ पे इफ ब्लॉक को क्लोज कर देंगे। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, जो कि जाहिर सी बात है इस केस में होगी क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू तो 30 ही है, तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे एल्स को और डायरेक्ट रिटर्न क्या कर देंगे, प्रिंट कर दिया मैंने, डायरेक्ट प्रिंट क्या करूंगा मैं, डिफरेंस को परसेंट d, और डिफरेंस की जो वैल्यू है यहाँ पे डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी 21 आएगी। यहाँ पे हमारा एल्स वाला पार्ट क्लोज हो जाएगा और लास्ट में हम क्या रिटर्न कर देंगे 0, रिटर्न 0, और यहाँ पे हमारा मेन वाला पार्ट क्लोज हो चुका है। तो ये सिंपल सा
प्रोग्राम बन जाएगा। ये बहुत बेसिक सी एक्सरसाइजेस थी, बहुत बेसिक से अर्थमेटिक कह सकते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन थे जो कि हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब इसको भी आप लोगों को किससे ट्राई करना, इस सेम क्वेश्चन को टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, इसको ट्राई करो, प्रोग्राम पेपर पे भी लिखो और उसके बाद कंप्यूटर पे भी एग्जीक्यूट करो। और अगर जो भी स्टूडेंट सबसे पहले कर लेता है, कोशिश ये करना है कि वो नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख दे। ठीक है, ताकि टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है, ताकि मैं उसका कमेंट जो है वो मार के स्पिन करूं। ठीक है, इसके अलावा इस प्लेलिस्ट को अभी से बुकमार्क कर लेना ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन भी आते रहे। एक भी वीडियो मिस मत करना। हम डेली बेसिस पे कोशिश करेंगे कि हमारी जो लॉजिक बिल्डिंग की स्किल है उसको डेवलप करें। ठीक है, इसके अलावा आप इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना जो कोई भी तुम्हारे साथ कोडिंग या फिर सी लैंग्वेज वगैरह सीख रहा है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब अगर वीडियो में मेरे साथ अभी तक बने हुए हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करना है। चैनल पर अगर पहली बार आए हो या फिर दूसरी तीसरी बार या फिर नए ही क्यों ना हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी आ सकते हो, वहां पर भी अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। बातचीत करना चाहते हो तो डीएम भी कर दो। ओके, मेक श्योर प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लेना है ताकि आगे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।